मुनरो के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद टूर्नामेंट जारी रहता है, लेकिन कोई भी प्रतियोगी उसके द्वारा रचे गए तमाशे की बराबरी नहीं कर पाता। बाकी लड़ाके और दर्शक अभी भी स्तब्ध हैं। उस एक विनाशकारी नज़र में दिखाई गई शक्ति और आतंक को भूल नहीं पा रहे हैं। इसी को दर्शाते हुए भविष्यवाणी चार्ट पर मुनरो की आधिकारिक जीत की संभावना लगातार बढ़ रही है। अंततः आश्चर्यजनक रूप से 95% तक पहुंच गई है। अगले मैच की घोषणा से तनाव कम होता है। अगले मुकाबले में ज़ीलैंड स्टार सेक्टर से चेन यूशू का मुकाबला होगा। ये नाम लू शेंग का ध्यान तुरंत खींच लेता है। ये वही रहस्यमयी पुनर्जन्म है जिसके बारे में लान ने उसे बताया था। आकर्षित होकर लू शेंग बेहतर दृश्य पाने के लिए रेलिंग पर झुक जाता है। अखाड़े में चेन यूशू एक और 10 व्यक्ति बैटल रॉयल में 9 अन्य प्रतियोगियों के बीच शांति से खड़ा है। उसके बाल हरे नीले हैं और उसकी चोटी है। उसने पारंपरिक शैली का अंगरखा पहना है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है और एक शक्तिशाली हरी आभा उसे घेरे हुए है। अपने हाथों को पीठ के पीछे करके वो अपनी ऊर्जा को ध्यान से केंद्रित करता है, जिससे उसकी उंगलियों पर एक चटकता हुआ हरा क्षेत्र बन जाता है। एक पल में वो हरी ऊर्जा के विस्फोटों की एक विनाशकारी बौछार छोड़ देता है, जिसे सभी 9 प्रतिद्वंदी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वे सोच रहे होते हैं कि ये किस तरह का हमला है। विस्फोट अविश्वसनीय बल के साथ होते हैं, जिससे अन्य योद्धा उड़ जाते हैं। वे पीड़ा से चीखते हैं और एक ने कहा कि ये हमला ऐसा लगा जैसे इसने उनकी आत्मा को छेद दिया हो। अखाड़ा खाली होने के बाद चेन यूशू अपने पराजित विरोधियों के शवों के बीच शांति से खड़ा है। वो मुड़ता है और ऊर्जा का एक अंतिम झोंका उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमता है और फिर गायब हो जाता है। स्टैंड से देखते हुए लू शेंग की आंखें सदमे और पहचान से चौड़ी हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अभी क्या देखा है, और वो खुद से सवाल करता है कि क्या ये उंगलियों से निकली तलवार की ऊर्जा थी। शक्ति का ये अविश्वसनीय प्रदर्शन चेन यूशू के आसपास के रहस्य को और गहरा कर देता है। लैन लू शेंग के अवलोकन की पुष्टि करता है और समझाता है कि वो सही है। वो स्पष्ट करता है कि चेन यूशू के पास कोई दिव्य शरीर भी नहीं है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रबल है और उसकी युद्ध शैली अद्वितीय है। लू शेंग के होठों पर एक छोटी सी उत्सुक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे ये स्थिति दिलचस्प लगती है। लू शेंग सोचता है कि क्या ये अफवाहें सच हैं, और क्या चेन यूशू वाकई किसी दूसरे ब्रह्मांड से आया कोई पुनर्जन्म लेने वाला विशेषज्ञ है। फिर उसके विचार व्यावहारिक हो जाते हैं। वो सोचता है कि कैसे इतने अनोखे व्यक्ति को शोध के लिए नहीं पकड़ा गया। वो सोचता है कि अगर उसे मौका मिले तो उसे उसका अध्ययन करना चाहिए, ताकि वो पता लगा सके कि क्या वो अपनी मार्शल आर्ट में सुधार कर सकता है। टूर्नामेंट आगे बढ़ता है। उद्घोषक फिर से मंच पर आता है और दर्शकों को उत्साह से सूचित करता है कि प्रारंभिक दौर समाप्त हो गया है और केवल 24 प्रतियोगी बचे हैं। वो घोषणा करता है कि 5वां दौर शुरू होने वाला है। अपने अगले मुकाबले में लू शेंग एक बार फिर अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करता है। वो एक ही चाल में अपने सभी प्रतिद्वंदियों को आसानी से परास्त कर देता है, जिसे पता चलता है कि सामान्य स्तर 11 के योद्धा भी उसके सामने कुछ नहीं है। दर्शक लू शेंग की ताकत देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन उसकी जीत इतनी तेज होती है मानो वे अपेक्षित हों। उसके शानदार मुकाबलों के कारण उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हालांकि कई दर्शक अभी भी मानते हैं कि मुनरो दोनों में से ज़्यादा ताकतवर है, और आपस में चर्चा करते हैं कि लू शेंग की ताकत के बावजूद मुनरो अभी भी उनका पसंदीदा है। अपनी जीत के बाद लू शेंग अखाड़े के मंच पर अकेला खड़ा है, दोनों हाथों को क्रॉस करके चुपचाप देख रहा है। मन ही मन में वो एक पल के लिए हास्यास्पद विचार करता है। वो खुद से स्वीकार करता है कि मुनरो के ड्रामेटिक और आकर्षक तरीके निसंदेह प्रभावशाली हैं। उसका एक चिबी वर्जन सोच विचार कर सोचता है कि क्या उसे भी ऐसा ही ज़्यादा नाटकीय अंदाज अपनाना चाहिए। चेन यूशू के मैच के दौरान मुनरो बड़ी गंभीरता से देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी दिलचस्पी थी और वो एक योग्य प्रतिद्वंदी को पहचान रहा था। अपनी प्रभावशाली जीत के बाद भविष्यवाणी चार्ट पर चेन यूशू की जीत की संभावना बढ़ गई है और वो मुनरो के करीब पहुंच गई है। 95% तक पहुंचने के बावजूद उसका समर्थन दर 71.2% का है, जो उसे एक शीर्ष दावेदार के रूप में मजबूत करता है। उद्घोषक एक विशाल होलोग्राफिक डिस्प्ले के सामने विजयी मुद्रा में खड़ा है और 5वें राउंड की समाप्ति की घोषणा कर रहा है। स्क्रीन पर जीतने के लिए मौजूदा 3 शीर्ष पसंदीदा खिलाड़ी दिख रहे हैं। मुनरो 95% समर्थन दर के साथ आगे है। चेन यूशू 72% के साथ दूसरे और लू शेंग 16.1% के साथ तीसरे स्थान पर हैं। जैसे ही भीड़ जानकारी ग्रहण कर रही होती है, उद्घोषक की नज़रें टेढ़ी हो जाती हैं और वो सबको बताता है कि वो एक महत्वपूर्ण बात लगभग भूल ही गया था। दर्शक उलझन से देखते रहते हैं। सबकी करहा में ये एक और विज्ञापन है। वो उत्साह से एक पिक्सेलेट बोतल उठाता है,
चिल्लाता है कि लगातार मैच देखना कितना थका देने वाला हो सकता है और तरोताज़ा रहने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक का प्रचार करता है। ये देखकर लुशेंका एक चिबी वर्जन हास्यास्पद रूप से प्रभावित होता है। उसे लगता है कि उद्घोषक का प्रचार से विज्ञापन तक का सहज परिवर्तन एक शानदार संयोजन है, जो उसके पिछले जीवन से याद की गई मार्केटिंग रणनीतियों से मेल खाता है। इससे उसे क्लिकबेट विज्ञापनों की एक अजीब सी याद आ जाती है, जिससे वो कुछ देर के लिए उलझ जाता है। अचानक एक तेज कंपन जमीन को हिला देता है, जिससे वो झटके से वास्तविकता में वापस आ जाता है। उसका कम्युनिकेटर बजता है और उसे अपनी बहन किंगिया का फोन आता है। वो स्क्रीन पर दिखाई देती है, उत्साह से भरी हुई। वो उसे बताती है कि उसके मुकाबले बहुत आसान लग रहे हैं और शिकायत करती है कि उसके समर्थन में चिल्लाने से पहले ही उसने सबको हरा दिया है। वो आगे बताती है कि उसके मुकाबले कितने छोटे हैं, इसके बावजूद अपने ग्रह नीले ग्रह पर अरबों लोग बेकाबू हो रहे हैं। इस टूर्नामेंट का प्रसारण हर जगह हो रहा है और सभी को लगता है कि ये विश्व कप से 1000 गुना ज्यादा रोमांचक है। एक दृश्य में घर पर लोग उसका उत्साह बढ़ाते हुए चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं, जाओ मार्शल गॉड। इसे सुनकर लिू शेंग के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी, गर्व भरी मुस्कान फैल जाती है। वो अपना फोन ऐसे उठाता है जैसे कोई सेल्फी ले रहा हो, ये सोचकर कि इसका मतलब है कि नीला ग्रह आखिरकार बाकी तारों वाले आकाश से जुड़ गया है। दूसरी तरफ लिू शेंग की माँ और बहन किंगयी अपनी चिंता व्यक्त करती हैं। उसकी माँ उससे विनती करती है कि अगर वो जीत नहीं पाता है तो खुद पर दबाव न डाले, और बताती है कि भविष्यवाणी के परिणाम उसके पक्ष में नहीं है और वे चिंतित हैं। हालांकि परिवार का मूड बंटा हुआ है। किंगयी अपनी मुट्ठियां भींच लेती है और अपने भाई से कहती है कि उसे उस घमंडी मुनरो को सबक सिखाना होगा। उसके पिता भी गुस्से में आकर सहमत हो जाते हैं, जबकि उसकी माँ उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। और शांति से बोलते हुए उसके पिता अपने बेटे को सलाह देते हैं कि वो उनकी बात सुने और अगर ज़रूरत पड़े तो मान भी ले, और उसे आश्वस्त करते हैं कि उसे जो हासिल किया है वो काफ़ी है। उसकी माँ आगे कहती है कि बर्फ का दानव भयानक है, जो एक नज़र में ही लोगों को जमा देता है। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ लिू शेंग अपने परिवार को आश्वस्त करते हैं और उन्हें चिंता न करने के लिए कहते हैं। वो समझाता है कि मोनरो इतना मजबूत इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके प्रतिद्वंदी बहुत कमज़ोर थे, और असल में वो इतना दुर्जय नहीं है जितना वो दिखता है। उसका परिवार उसे एक बड़ी स्क्रीन पर देख रहा है, जब वो मुस्कुराते हुए उन्हें ध्यान से देखने के लिए कहता है और मुनरो को धूल चटाने का वादा करता है। दूसरी तरफ स्नोई भी प्रसारण देख रहा है। उसके चेहरे पर गंभीर और चिंता है। वो अपना हाथ भींचे हुए हैं और चुपचाप उसे सावधान रहने के लिए कह रही है। स्नोई की चिंता को भांपते हुए लिू शेंग कोमल भाव से देखता है और धीरे से वादा करता है कि वो सावधान रहेगा। अपने परिवार को दिलासा देने के बाद लिू शेंग फाइनल के पहले दौर के लिए अखाड़े में पहुंचता है। बाकी बचे 14 प्रतियोगी इकट्ठे हो गए हैं। ये 14 योद्धा 12 सितारा क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। तभी उसका फोन फिर बजता है। वो जवाब देता है और पूछता है कि क्या हुआ है। ये लैन है और उसकी आवाज़ में तत्परता है। वो लिू शेंग से घबराहट में कहता है कि वो उसे बाकी सभी लड़ाकों की पूरी प्रोफाइल भेज रहा है और उसे अभी अभी पुष्टि मिली है। मोनरो और कियान यूशुंग दोनों ही आगे बढ़ चुके हैं। गंभीर स्वर में लैन लिू शेंग से मानसिक रूप से तैयार रहने का आग्रह करता है। वो उसे सलाह देता है कि अगर हालात उसके खिलाफ हों तो वो ज़बरदस्ती लड़ाई ना लड़े, और उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी जवान है और उसका भविष्य उज्जवल है। लिू शेंग शांति से जवाब देता है कि वो समझ गया है और कॉल समाप्त कर देता है। वो अन्य चैंपियनों के बीच खड़ा है। उसके चेहरे पर विचार मग्न भाव है। वो खबर पर विचार करता है, एक लेवल 12 प्रतिद्वंदी की चुनौती के बारे में सोचता है। फिर वो इस खतरे की तुलना उस लेवल 13 की लाश की कठपुतली से करता है, जिससे उसने कभी स्वप्नलोक में लड़ाई लड़ी थी, और सोचता है कि लेवल 12 का खिलाड़ी उसके सामने कैसा प्रदर्शन करेगा, जिससे एक ऐसी लड़ाई का छिपा हुआ आत्मविश्वास प्रकट होता है जिसके बारे में कोई और नहीं जानता। एक भव्य भाव के साथ उद्घोषक माइक्रोफोन में दहाड़ता है, ये घोषणा करते हुए कि फाइनल का पहला दौर आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है।
टूर्नामेंट की शुरुआत दो शक्तिशाली योद्धाओं के बीच एक भीषण युद्ध से होती है। उनकी तलवारें आपस में टकराकर चैती ऊर्जा की एक शानदार विस्फोट का रूप ले लेती हैं। एक योद्धा नीले बालों वाला अपनी शक्ति को केंद्रित करता है, उसकी तलवार चमक उठती है। फिर वो एक विनाशकारी वार करता है जिससे ऊर्जा की एक विशाल लहर उसके प्रतिद्वंदी पर हावी हो जाती है। पराजित योद्धा पीछे की ओर फेंके जाने पर चीखता है। विजेता योद्धा अपनी तलवार उठाता है। जैसे ही उद्घोषक मलो स्टार क्षेत्र के गेब्रियलास को विजेता घोषित करता है, भीड़ उसका नाम पुकारती है। स्टैंड से देखते हुए लैन ने देखा कि गेब्रियलास का शरीर उच्च कोटि का उत्कृष्ट है और वो टॉप 5 में जगह बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। हालांकि लिू शेंग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता और ऊब बुकर एक जोरदार उबासी लेता है। ये देखकर लैन घबरा जाता है। वो लिू शेंग पर चिल्लाता है कि उसकी चैंपियनशिप जीतने की दर टॉप 5 से गिर गई है और उसे ध्यान देने की जरूरत है। लिू शेंग लापरवाही से जवाब देता है, ओह, क्या ऐसा है? चिंता से पसीना पसीना हुआ लैन समझाता है कि अब जो वे फाइनल में हैं, तो कई प्रतियोगी अपनी असली छिपी हुई ताकत दिखा रहे हैं, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। हल्की मुस्कान के साथ लिू शेंग टिप्पणी करता है कि अब जो स्थिति को देखते हुए उसके पहले के आत्मविश्वास भरे शब्द मजाक जैसे लग रहे हैं। लैन इसे आत्मविश्वास की कमी समझकर घबराहट में जल्दी से अपने हाथ हिलाता है और जोर देता है कि उसका मतलब ये नहीं था। जैसे ही लैन निराश होकर नीचे देखता है, वो बुड़बुड़ाता है कि अब इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लिू शेंग लैन के कंधे पर एक आश्वासन भरा हाथ रखता है, उसे बताता है कि मानव स्मृति क्षणभंगुर है। वो समझाता है कि कोई चिंता नहीं करेगा। अगर आप किसी बात पर लगातार जोर नहीं देते तो लोग जल्दी ही उसे भूल जाएंगे, जिससे लैन उलझन में पड़ जाएगा। लिू शेंग फिर उसकी ओर मुड़ा। उसके हाव भाव अब गंभीर और तीव्र थे। उसने लैन की आंखों में देखा और एक गहरा सवाल पूछा, लैन, कैसी चीज? क्या तुम्हें लगता है कि अमरवंश का क्या मतलब है?